हेलो एवरीवन, मेरा नाम आंचल है और मैंने 30 डेज़ का स्टडी चैलेंज किया है। मैं एक मदर हूँ, तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि कल का चैलेंज जो मेरा था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से तो हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर सही रहेगी तबीयत तभी तो हम आगे पढ़ाई कर पाएंगे, वरना कैसे होगा फिर सब कुछ। तो इस वजह से, और अगर मैं कॉपी किताब लेकर बैठ भी जाती और फिर तबीयत सही नहीं है, दर्द हो रहा है, तो फिर मन नहीं लगेगा पढ़ने में। इस वजह से मैंने कल पढ़ाई स्किप किया। मैंने कल लगभग 2 घंटे केवल पढ़ाई किया था बस, उसके बाद दोबारा से मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो आज का मेरा जो टारगेट है वो आज का भी है और कल का जो बचा हुआ है उसे भी मैं कोशिश करूँगी कि देखिए पूरा कर सकती हूँ या नहीं, बाकी का नहीं पता। और आज की मेरे दिन की शुरुआत हुई है किचन के साथ। मैं बहुत जल्दी आज जग गई थी, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी तो इस वजह से नींद भी अच्छे से नहीं आई, तो मैं बहुत सुबह से जग गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो आज सुबह देखिए मैंने यहाँ पर पालक, बैगन और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि हमारी यूपी में बहुत फेमस है। तो जो यूपी का होगा उसे पता होगा। ये सब्ज़ी देखने में ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज मैंने यही हेल्दी वाला रेसिपी ट्राई किया है। और मैं एक बार सोच रही थी कि कल अगर मैंने नहीं कर पाई, मेरा चैलेंज कल का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या ये चैलेंज मतलब यहीं पे बंद हो जाएगा? क्या राय है आप लोगों की? अगर आप लोगों को क्या मतलब सही लगता है कमेंट करिएगा। मेरा मानना है कि अगर कल नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आज से हम फिर से शुरू करेंगे। मैंने जानबूझकर तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो इसलिए मैं इसे स्किप नहीं कर रही हूँ। मैं इस चैलेंज को पूरा 30 डेज़ तक लेके चलूँगी। और हाँ, कल का जो बचा हुआ है मैं आज वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। देखते हैं आज हो पाता है या नहीं। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है और अब मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और आज सुबह 8 बजे मेरा सारा काम हो गया था, मतलब खाना बन गया था, और उसके बाद भी मैं मतलब फ्री नहीं हो पाई। ऐसा होता है कि अगर खाना भी मैंने सुबह बना लिया है, फिर भी बाबू की वजह से कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, जैसे कि सूसू पॉटी वगैरह उसका, और या फिर उसे नहलाना, और कभी कभी वो पानी में खेलने चली जाती है या कुछ करने लगती है। तो इस वजह से मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ 12 बजे से पहले। तो अगर मैं खाना जल्दी भी बना ली तो देख लीजिए फिर भी मैं फ्री नहीं हो पाई। तो खाना बनाने के बाद मैंने जो एक्स्ट्रा काम, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी कुछ था वो मैंने कर लिया। और करने के बाद आज मैं ठीक महसूस कर रही थी। मैंने दवा खा लिया, खाना खा लिया, सब कुछ रेडी हो गई। और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ ही रही थी कि देखिए स्टडी टेबल लगाया और मेरे बाबू ने मेरी ज्योग्राफी की जो नोटबुक है, मेरी खुद की बनाई हुई नोट्स, उसने उसका फर्स्ट पेज ही फाड़ दिया। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, अगर मेरी कॉपी को कोई भी छू लेता था या किताब को, तो समझ लीजिए उसकी खैर नहीं है। लेकिन अब देख लीजिए मेरे कॉपियों पे क्या क्या हाल हो रहे हैं। पहले की जो मेरी नोटबुक थी उसमें एक भी पेन के निशान वगैरह कुछ भी नहीं थे। यहाँ तक कि मेरी जो हाई स्कूल की नोटबुक है वो भी अभी तक रखी हुई है। लास्ट मतलब जब मैं थोड़ी सी समझने लगी थी कि ये कॉपी है, किताब है, ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, तो मैंने उसे संभाल कर रखना शुरू कर दिया था। क्लास 7th में मैं थी तब की अभी तक मेरे पास रखी हुई है मेरे घर पे। तो कभी अगर मेरा ये सपना था कि कभी अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मेरे घर पे एक मेरी लाइब्रेरी होगी जिसमें मैं अपनी सारी संजोए हुए अपने नोटबुक को, अपनी किताबों को रखूँगी। तो देखिए वो सपना कभी पूरा होता है या नहीं, लेकिन अभी तक तो मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो आज भी देखिए मैं टाइमर 1:25 पर ही ऑन कर पाई हूँ। तो मैं कितना भी जल्दी उठ जाऊँ या कर लूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। दोपहर के टाइम पे ही मैं बैठ पाती हूँ पढ़ने के लिए। और मेरी बाबू देखिए अब थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करना शुरू करी है। उसे लगता है कि मम्मा कुछ तो करती है टेबल पे बैठ के, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू कर दी है मुझे। और आज मैंने ज्योग्राफ़ी फर्स्ट स्लॉट में पढ़ा था, तो उसके साथ मुझे मैप की ज़रूरत थी, क्योंकि कल मैंने अपवाहन तंत्र पढ़ा था और आज मैंने मृदा पढ़ा है, मृदाएं, भारत की मृदाएं।
तो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, तो उसके लिए मैप की ज़रूरत थी जो कि मेरे हस्बैंड ले आए थे। और आज मैंने मैप को भी वापस से रिवाइज़ कर लिया है, क्योंकि पहले मुझे मैप बिल्कुल स्टेट वाइज याद थे बट अभी भूल चुकी थी, लेकिन आज मैंने वापस से उसे लर्न कर लिया तो अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद फिर मैंने 1.5 घंटे पढ़ा है, 1 घंटा 40 मिनट के लगभग ज्योग्राफी को लर्न किया, पढ़ा। और उसके बाद फिर मैंने अपने जो हिस्ट्री का लेक्चर है ना, वो परचेस कोर्स का, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया टाइमर को 10 मिनट, बीच में मैंने 10 से 15 मिनट ब्रेक लिया था। तो ये देखिए हिस्ट्री का जो मैं क्लास करने जा रही हूँ, तो आज मैंने हिस्ट्री का केवल एक ही क्लास किया है जो कि 1.25 घंटे का था, तो इस वजह से इससे ज़्यादा नहीं कर पाई मैं। उसके बाद शाम को चली गई बाबू को लेकर घूमने के लिए, थोड़ा सा मैं भी टहल लेती हूँ इसी बहाने से, और बाबू को भी अच्छा लगता है बाहर जाना, तो उसे भी घुमा दिया है। फिर टहल के आने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ खाना बनाना नहीं था, तो वापस से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई, जो कि मेरी फेवरेट बुक हिस्ट्री की आधुनिक भारत का इतिहास, उसी का मैंने एक चैप्टर आज कंप्लीट किया है। और ये चैप्टर वो है जब मतलब भारत की 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की क्या मतलब दशा थी और कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से सामाजिक सुधार हुए हैं, वो था इसमें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और इसमें राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की जो दयनीय दशा थी उसको सुधारने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया, तो उनकी मतलब सुधारों को भी मैंने पढ़ा। और भी बहुत सारे लोग थे, इतना मुझे मतलब नाम इस समय याद नहीं है। तो उसको पढ़ने के बाद और आज का मेरा जो टारगेट था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया, और जो कल का मेरा रह गया था, नहीं हो पाया था, वो भी लगभग हो गया। तो आज मैंने टोटल 4 घंटे 12 मिनट पढ़े हैं, तो जिसको मतलब देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई और अच्छा भी लगा। आज का दिन मतलब मेरा ठीक रहा। और उसके बाद सिर्फ मैंने रोटियां बनाई, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी, आलू पालक और बैंगन की, और साथ में सैलेड और दही रोटी, बस यही हमारा डिनर रहा है। और देखिए मेरे हस्बैंड कहते हैं कि किचन वगैरह साफ़ मत किया करो ज़्यादा, सो जाया करो, तो जब किचन इतना गंदा रहेगा तो नींद आएगी भी कैसे, तो इस वजह से मैं बिना साफ़ किए सो नहीं पाती हूँ। तो ये देखिए अब सब कुछ साफ़ है तो अब अच्छा लग रहा है। तो आज का चैलेंज मेरा कंप्लीट हुआ और मैं बहुत खुश हूँ आज के लिए। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।